Hello students, how are you? I think you all are doing well. Student, we have completed the previous 4 chapter of your new best book Ganita Prakash for class 6 NCERT, and we have completed the first part of the 5th chapter. The 5th chapter name is Prime Time. Now let's start the second part of this chapter. सो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ तक तो मैंने आपको करवा दिया था। अब ये नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 110 पे, फिगर इट आउट। ओके, तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। आपको 40 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 310 से 410 के बीच में आते हैं। बच्चों देखिए मैंने आपको कॉमन मल्टीपल बता दिए, मैंने मल्टीपल्स बता दिए थे, कॉमन फैक्टर्स बता दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले का पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। तो 310 से 410 के बीच में जो आपके क्या है नंबर कौन कौन से आते हैं जो 40 के टेबल में आते हैं। तो बच्चों इसका नंबर हो जाएगा, देखिए 310 है। 310 तो आपका 40 के टेबल में नहीं आता है। 40 के टेबल में सबसे पहले 310 से पहले कौन सा नंबर आता है? 320, ठीक है। उसके बाद में 360, उसके बाद में 400। अभी आपको अगर ये डाउट हो रहा है कि डायरेक्ट मैंने कैसे लिख लिया, तो बच्चों आप सिंपल है 40 का टेबल आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए आप, ये है आपका 40 का टेबल, आप लिख लीजिए। 4 का लिख लीजिए, बस 0 0 बढ़ा दीजिएगा। 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, ठीक है। 4 6 24, 28, 4 8 32। अभी देखिए ये हो गया आपका, ये टेबल हो गया। अभी देखिए 40 के टेबल में कौन कौन से नंबर आए? 310 के बाद में 320, 360 और 400, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एम आई, मैं कौन हूँ? आई एम अ नंबर लेस देन 40, मैं 40 से छोटा हूँ। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, द सम ऑफ माई डिजिट इज। बच्चों ये लॉजिकल क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी है। इसमें बोला गया है कि मैं जो नंबर हूँ वो 40 से छोटा हूँ, ठीक है, और जो मेरा फैक्टर है, एक फैक्टर उसमें से 7 है। तो यानी कि जो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले सिंपल है, इसमें से बोल रहा है मेरा एक फैक्टर 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 के क्या कर लेंगे, मल्टीपल लिख लेंगे। 7 के मल्टीपल आप लिख लीजिए, 7 14 21 35। अभी मैंने यहाँ तक क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ माई डिजिट इज 8। अभी देखिए 35 जहाँ पे आया तो 35 में डिजिट सम क्या हो जाएगा, 3 और 5। 3 और 5 का सम कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, 35। तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। इसमें आपका ये बताया गया वन ऑफ द फैक्टर इज 7, यानी कि मेरा एक फैक्टर 7, यानी कि 35 के फैक्टर। उल्टा चलेंगे तो बच्चे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, और ऐसे चलेंगे तो इसके मल्टीपल हो जाएंगे। 35 के फैक्टर्स हो जाएंगे ये 7 जो हो जाएगा 35 का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 7 जो है 7 के टेबल में 35 आता है, और मल्टीपल 7 का मल्टीपल 35 हो जाएगा। तो जब भी हमें बताया गया है कि मैं इसका फैक्टर हूँ तो उसके आगे के मल्टीपल लिख सकते हैं, तो इससे हमें अंदाज हो जाएगा कि हमारा नंबर क्या है। जैसे कि लेस देन 40 है, और वन ऑफ माई फैक्टर इज 7 है, और डिजिट सम आप इसका है 8, यानी कि 5 और 3 का डिजिट सम आपका 8 हो जाएगा। और 35 जो है 7 इसका 35 का फैक्टर है, क्योंकि 35 जो है 7 के टेबल में आता है ना बच्चों, 7 5 35, ठीक है। तो ये नंबर 35 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अ नंबर लेस देन 100, 100 से छोटा है। 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5, इसके 2 फैक्टर हैं जिसमें से 2 फैक्टर 3 और 5 हैं। वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर, तो इसकी एक डिजिट क्या है, वो दूसरी डिजिट से एक बड़ी है, ठीक है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसके 2 फैक्टर हैं, 2 ऑफ माई फैक्टर्स 3 एंड 5, ठीक है। 3 एंड 5 है, तो हम क्या करेंगे 3 और 5 के मल्टीपल लिख लेंगे। बच्चों पहले तो 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल लिख लेंगे, ठीक है। तो 3 5 के कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, 15, उसके बाद में आपका होता है 30, उसके बाद में आपका होता है 45। तो इसमें क्या कहा गया है, वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर, यानी कि 45 है, 45 में जो 5 है वो 4 से एक नंबर बड़ा है, ठीक है। तो द नंबर इज 45। समझ में आ रहा है आपको बच्चों? इसमें क्या क्या है, लेस देन 100, 100 से छोटा है। 2 ऑफ माई फैक्टर 45, 45 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 3 और 5, दोनों ही 45 के फैक्टर्स हैं, यानी 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल हम निकाल लेंगे। तो ये इसके फैक्टर उल्टे चलेंगे तो फैक्टर निकल जाएंगे आपके, और आगे चलेंगे तो मल्टीपल, ठीक है। तो 45 क्या नंबर है आपका, जो 4 जो डिजिट है वो आपकी 5 से एक लेस है, तो ये नंबर आपका 45 हो जाएगा।
फिर आपसे पूछा गया है अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। बच्चों परफेक्ट नंबर कौन से कहलाते हैं? अगर आपका कोई भी नंबर है, लाइक एन एग्जाम्पल इफ वी टेक द नंबर 28, 28 इज अ परफेक्ट नंबर। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 28 के फैक्टर्स जो आपका 28 किस किस के टेबल में आता है, तो ये आ गया 1 2 4 7 14, ठीक है। अभी 28 इनके टेबल में आता है। अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो इन सबको प्लस करने पे अगर इनका जो डिजिट, अगर इनका जो सम है वो आपका जो नंबर है उससे डबल आ जाता है तो वो आपका परफेक्ट नंबर होता है। जैसे कि आप देख लीजिए 1 और 2 3, 3 और 4 आपका 7, 7 और 7 आपका 14, 14 और 14 आपका 28 एंड 28 आपका कितना हो जाएगा? 56। ओके, तो ये जो इन सब नंबर का जो सम है वो आपके इस नंबर से कितना आ गया? डबल आ गया, ठीक है। तो ये नंबर आपके क्या कहलाते हैं? परफेक्ट नंबर। फिर से मैं आपको समझा रही हूँ, आपको अगर परफेक्ट नंबर निकालना हो तो आप उस नंबर के पहले लिख लीजिए कॉमन, पहले लिख लीजिए फैक्टर्स। तो उन सारे फैक्टर्स को आप सम करिए। अगर उन फैक्टर को सम करने के बाद में आपका सम अगर जो हमें नंबर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उससे डबल आता है, दैट इज द परफेक्ट नंबर। ओके, तो फाइंड अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच के जितने भी परफेक्ट नंबर हैं आप वो निकालिए, ठीक है। अब आप कैसे निकालेंगे? तो चलिए 1 का तो क्या स्टार्ट करें? 1 का तो कॉमन फैक्टर एक 1 ही होता है, ठीक है। 2 के कॉमन फैक्टर बच्चों क्या क्या हो जाते हैं बताइए? 1 2, बस, और कुछ होते ही नहीं है। अभी देखिए 1 और 2 को हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 तो 2 से डबल नहीं है ना, इसको प्लस किया तो 3 हो गया, नहीं है डबल तो नहीं होगा। 3 के निकाल लीजिए, 3 का हो जाएगा 1 3, 1 3 का सम करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 भी इससे डबल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 4 का निकाल लीजिए, 4 का होगा आपका 1 2 4, इसका सम कीजिए तो 7 आएगा, ये भी 4 से डबल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद में आप 5 का निकाल लीजिए, 5 का क्या होगा? 1 और 5, इन दोनों को सम करिए तो 6 आएगा, ये भी इससे डबल नहीं है तो ये भी आपका परफेक्ट नंबर नहीं होगा। इसके बाद में आप 6 का निकाल लीजिए, 6 का क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 6, इसका देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, ये आपका सम हो गया 12, यानी कि ये इससे देखिए 6 से डबल हो गया तो ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है। 6 आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद में आप 7 का देख लीजिए, 7 का क्या होगा? 1 और 7 दोनों का सम कितना आ रहा है? 8, ये डबल नहीं है। 9 का देख लीजिए, 9 फैक्टर्स निकाल रही हूँ बच्चों में जो जिसके टेबल में आते हैं। 1 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता 9 के में, तो इन सब का सम कीजिए 4 और 9 13, ये भी आपका डबल नहीं है। अब फिर 10 का निकाल लेते हैं हम। 10 का क्या होगा? 1 के टेबल में आता है 10, 2 के टेबल में आता है, उसके बाद में 5 के टेबल में आता है, उसके बाद में 10 के टेबल में आता है। इन सब का सम किया तो इसका सम आया 18, तो 18 भी आपका इससे डबल नहीं है, ठीक है। तो ओनली 6 इज द परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 to 10। गॉट इट बच्चों? फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। फिर इसके बाद में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बताना है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, ठीक है। अभी आपका कॉमन फैक्टर बताना है आपको 20 और 28 के कॉमन फैक्टर क्या क्या होते हैं, फिर इसके बताइए। तो चलिए देख लेते हैं हम। पहले हमें बताना है फोर्थ क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, 20 और 28 के कॉमन फैक्टर 20 एंड 28। गॉट इट बच्चों? 20 किस किस के टेबल में आता है? दैट आर द कॉमन फैक्टर। 1 के टेबल में, 2 4 5 10 और 20। 28 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 4, 4 के बाद में आता है 7 14 28। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है, जब भी हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं अगर नंबर उससे जस्ट आधा आ जाए, 14 आ जाए, तो 14 और उस नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसके बाद में जस्ट उसका डबल लिख दीजिए जो आपका क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अभी इसमें देखिए कॉमन हमें क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर्स। इससे पहले की वीडियो में कॉमन मल्टीपल्स भी बताए थे मैंने आपको। कॉमन फैक्टर्स जो इन दोनों के टेबल में आते हैं, देखिए 1 तो सबका ही होता है, 2 कॉमन हो गया और एक हो गया हमारा 4, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 2 4, बाकी नंबर तो इसके टेबल में नहीं आ रहा है ना। अभी आपको बच्चों अगर डाउट होता है कि भाई कॉमन फैक्टर कैसे निकालें, मैम ने तो जल्दी से लिख दी, अभी हमें नहीं समझ में आ रहा किस किस के टेबल में आते हैं, तो बच्चों इसका एक और भी तरीका है कॉमन फैक्टर निकालने का। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देखिए, जैसे 20 है हमारा, 20 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। सबसे पहले 2 से, सबसे छोटे नंबर से करके देखिए। 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। अभी हमारे 2 2 और 5 निकले, तो हम इसको अलग अलग तरीके से मल्टीपल करेंगे जो हमारे 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे। एक तो 1 हो ही गया, इसके बाद में एक 2 हमारा नंबर हो गया। अभी हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 4 हो जाएगा। एक हमारा 5 हो गया, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10
फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, यानी कि जो 3 नंबर है उनका आपस में अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 नंबर का तीसरे से, 1 नंबर का दूसरे से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपके निकल जाते हैं। ओके, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन 20 और 28 के कॉमन फैक्टर निकाल लिए हमने। इसके बाद में हमसे कहा गया है 35 और 50 का, ठीक है। तो चलिए 35 और 50 का निकाल के देख लेते हैं हम। 35 देखिए सिंपल है, 1 5 और 7 के टेबल में आता है। 50 आपका किसके टेबल में आता है, 1 5 10 और 50 का आधा, सबका आधा कर लीजिएगा, अगर वो आपका पॉइंट में नहीं आ रहा है तो वो भी आपका फैक्टर हो जाता है 25 और 50। अभी इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, CF लिख दे रही हूँ मैं शॉर्ट में, 1 और 5, ठीक है, गॉट इट बच्चों। अभी आपका C पूछा गया है, अभी आप खुद भी निकाल के देखिएगा वैसे बच्चों, 4 8 और 12 का भी देखिए, C में 3 नंबर दे दिए गए हमें, 4 8 एंड 12, ठीक है। तो अभी 4 का निकाल लेते हैं, 4 का आपका 1 2 और 4 होता है, ठीक है। 8 का हम निकाल लेते हैं, 8 का हमारा क्या होता है, 1 2 4 और 8, यानी कि 8 किस किस के टेबल में आता है। 12 का हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 6 12। अभी देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 1 कॉमन आ रहा है, एक हमारा 2 कॉमन आ रहा है, एक हमारा ये देखिए ये 4 भी कॉमन आ रहा है। तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 एंड 4, गॉट इट बच्चों। कॉमन फैक्टर जिस जिसके टेबल में ये नंबर आते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आता कैसे आते हैं तो आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके इधर उधर करके भी कर सकते हैं। ये C हो गया आपका। इसके बाद में नेक्स्ट है 5 15 और 25। आइए 5 15 और 25 का भी निकाल लेते हैं। 5 15 और 25, 5 के तो सिंपल है, 1 और 5 होता है बच्चों, ठीक है। 15 का आपका क्या होता है, 15 का भी आपका 1 5 और 15। आपका जो भी नंबर है, नंबर के फैक्टर निकालते हैं, एक तो वो नंबर 1 हमेशा सबका फैक्टर होता है, एक वही नंबर इटसेल्फ, यानी कि जैसे 5 का क्या है, 1 और 5, 1 इसका फैक्टर है, 5 जो नंबर, दो तो फैक्टर होते ही होते हैं, ठीक है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 25 का निकाल लेते हैं हम। 25 का क्या हो जाएगा, 1 5 और 25, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर आपको दिख रहे हैं बच्चों, मुझे तो 2 दिख रहे हैं, एक तो 1 दिख रहा है और एक दिख रहा है 5। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, 1 एंड 5, ठीक है। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आया? आया तो बोलिए ना बच्चों यस, ठीक है। अभी ये हो गया आपका। फिर इसमें पूछा गया फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50। ऐसे कोई 3 नंबर बताइए जो कि 25 के तो मल्टीपल हैं लेकिन 50 के नहीं है। तो ये भी आपका सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑफ 25 लिख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 25। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 25 के मल्टीपल क्या होंगे बच्चों, 25 के बाद में 50 मल्टीपल जिसके जो उसके आगे का टेबल लिख देते हैं बस। 50 के बाद में 75, 70 के बाद में 100, 100 के बाद में 125, चलिए इतना ही लिख लेते हैं। फिर मल्टीपल ऑफ 50, 50 के लिख लेते हैं 50, 100, 150, 200। अब इसमें हमसे कितना पूछा है देखते हैं, और तो नहीं निकालने पड़ेंगे हमें। 3 नंबर पूछे हैं। अभी 3 नंबर कौन कौन से होगा देखिए, एक तो 25 हो गया, 25 50 में तो आ नहीं रहा। एक आपका 75 हो गया, देखिए 75 भी नहीं आ रहा। एक आपका हो गया 125, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 25, 75 एंड 125 आर द मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट द मल्टीपल ऑफ 50, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 6 वाला। इडली वड़ा फिर से आ गया बच्चों, आपका इडली वड़ा बहुत चल रहा है। अंशु एंड हिज फ्रेंड प्ले द इडली वड़ा गेम विथ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के साथ अंशु और उसकी फ्रेंड क्या कर रही हैं, इडली वड़ा गेम खेल रही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या खेल रही हैं ये। विच आर बोथ नंबर स्मॉलर देन 10। दोनों ही नंबर क्या हैं, 10 से छोटे हैं। फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा is after the number 50, what could the number be which are assigned इडली एंड वड़ा। तो बच्चों ये भी आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, जो मतलब ये आपके जो नंबर है, मतलब फर्स्ट टाइम अगर किसी ने इडली वड़ा बोला है ना बच्चों, तो वो 50 से ऊपर वाला नंबर बोला है। तो वो 2 नंबर क्या है, मतलब जो 2 नंबर है वो क्या है बच्चों। अभी देखिए सिंपल है, स्मॉलर होने चाहिए, 10 से स्मॉलर होने चाहिए वो दो नंबर, और जब इडली वड़ा बोला है तो वो 50 से ऊपर आना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, स्मॉलर ऐसे 2 नंबर जो कि 10 से छोटे हैं
और उनका जो कॉमन मल्टीपल है, इडली वड़ा किसे कह रहे हैं ये लोग, कॉमन मल्टीपल को कह रहे हैं, और उनका जो कॉमन मल्टीपल है वो आपका 50 से बड़ा है। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों, ये भी आपको लॉजिकल क्वेश्चन है। तो अगर आप 10 से छोटे नंबर लेंगे, जैसे कि 2 और 3 लेके चलते हैं, 2 3 का कॉमन मल्टीपल 6 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे, नहीं होगा। 3 और 4 का 12 हो जाएगा, 3 4 12 कॉमन मल्टीपल। 4 5 का 20 हो जाएगा, वो भी छोटा है। 5 6 का 30 हो जाएगा, वो भी छोटा है। 6 7 का 42 हो जाएगा, वो भी छोटा है। फिर 7 8 का क्या होगा, 56। ठीक है, 7 और 8 दो नंबर क्या है जिनका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 56 होगा। तो ये इसमें नंबर क्या हो जाएगा, 7 और 8, क्योंकि इसका कॉमन मल्टीपल क्या होगा बच्चों, कॉमन मल्टीपल क्या होगा इसका, 56 होगा। आप चाहें तो 7 के कॉमन मल्टीपल लिख लीजिए, 8 के कॉमन मल्टीपल लिख लीजिए, तो आपका 56 आएगा। जैसे कि देखिए 7 के और 8 के, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, 8 के लिख दीजिए। तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही कॉमन मल्टीपल है, 56। तो नंबर इज, कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 7 और 8। गॉट इट बच्चों? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इन द ट्रेजर गेम। फिर से खजाने का गेम आ गया। ग्रम्पी क्या कर रही है, ग्रम्पी हैज़ केप्ट ट्रेजर ऑन 28 एंड 70। ठीक है, ग्रम्पी ने क्या किया, उसको ट्रेजर किस पे जाना है, 28 और 70 पे जाना है। वॉट जम्प साइज विद लैंड ऑन बोथ द नंबर। तो वो किस पे लैंड करे कि उसको 28 और 70 दोनों ही नंबर मिल जाए। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंपल है, हम 20 और 70 का क्या करेंगे, 20 और 70 के हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, फैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि जम्पी को कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये वाला आपका 6 हो गया था, अभी आपका है 7। कौन कौन से नंबर है आपका, 28 और 70। अब जम्पी को जंप करना है, तो इसमें हम क्या निकाल लेंगे, 20 और 70 के हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर्स। अभी देखिए 28 का फैक्टर निकाल लीजिए आप। 1 2 4 में आता है, 7 में आता है, 14 में आता है और 28 में आता है। 70 आपका किस में आता है, 1 2 5 7 10 35 और 70। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी आपको बताइए इसमें से कुछ कॉमन नंबर दिख रहा है आपको, कॉमन नंबर, भाई हमें तो ये वाला दिख रहा है। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 7 है, और तो कोई दिख नहीं रहा। तो यानी कि वो 7 पर अगर जंप करेगी तो वो 28 पे भी पहुंच जाएगी और 70 पे भी पहुंच जाएगी। ठीक है, समझ गए जो 7 4 ज़ा 28 और 7 10 ज़ा 70। तो द नंबर इज 7। 7 का आंसर 7। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इफ द डायग्राम, ये डायग्राम हमें दिया गया है, दिख रहा है ना, एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा ये। ठीक है, अब देखा, इफ द डायग्राम बिलो, गुना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल, फाइंड आउट ऑफ दोज नंबर कुड बी फिल इन द मिसिंग नंबर इन द एम्प्टी रीजन। गुना ने क्या किया, सारे नंबर को इरेज कर दिया। अभी इसमें क्या आ गए, इसमें सिर्फ आ गए इसके कॉमन मल्टीपल आ गए। तो इससे पूछा गया है भैया कि अभी ये जो कॉमन मल्टीपल तो आ गए हैं, अभी ये किस किस के मल्टीपल हैं, यानी कि 72 48 24 किस किस का मल्टीपल और होता है बच्चों, ये आपको बताना है। यानी कि किसके टेबल में आपका 24 48 और 72 आता है। एक तो आपका, जैसे कि आपका एक नंबर है 6। ठीक है, बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, जैसे आपका 6 के टेबल में भी आपका 24 भी आता है, 48 भी आता है, 72 भी आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये हो जाएगा 12। देखिए 12 के टेबल में आपका 24 भी आता है और 48 भी आता है, 72 भी आता है। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके अलावा और भी कोई नंबर हो सकते हैं, 8 8 4 ज़ा 24, 8 6 ज़ा 48, 8 हो जाएगा एक, 8 और 12 भी हो जाएगा। आपको इसमें क्या लिखना है, फाइंड आउट वॉट दोज नंबर्स कुड बी एंड फिल द मिसिंग नंबर। तो 6 और 12 लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा और किस किस नंबर में ये जो नंबर हैं वो दोनों के टेबल में आते हैं। जैसे कि मैंने एक 6 और 12 ले लिया, आप चाहें तो इसका अलग से वो करके भी देख सकते हैं, क्या निकाल के दे सकते हैं, कॉमन फैक्टर। जैसे कि आपका देखिए 24 का निकाल के देख लेंगे तो आपका इजी पड़ जाएगा। 48 का निकाल के देख लीजिए और 72 का निकाल के देख लीजिए। 24 का क्या हो जाएगा आपका 1 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 8 के बाद में 12 और 24। ठीक है, 48 का निकाल लीजिए आप।
48 आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 8, इसके बाद में 12, उसके बाद में 24, उसके बाद में 48, ठीक है। 72 का निकाल के देख लीजिए, 72 का भी आपका 1 2 3 4 6 8 9 12 24, उसके बाद में 36, ठीक है। ये हो गए नंबर। अब इसमें से आप कॉमन मल्टीपल देख लीजिए, मल्टीपल कौन कौन से देखिए। एक तो 1 आ रहा है सब में, ठीक है। एक 2 आ रहा है, 1 2 3 4 और आपका 6 और 8, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएंगे आपके। कौन कौन से हो जाएंगे आप बता दीजिए कॉमन मल्टीपल में। 1 2 3 4 6 8, बच्चों 12 भी है ना, 12 और बच्चों आपका 24 भी है, 24, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सारे, ओके। समझ में आ रहा है ना। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज, थोड़ा नीचे कर लो इसे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। अभी आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि 1 से लेके 10 तक सभी के टेबल में आता है, 7 को छोड़ के, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको निकाल के बताती हूँ। अभी ध्यान से देखिएगा, ये 1 से लेके 10 तक आपको सारे नंबर जैसे लिख लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्होंने कहा एक्सेप्ट 7, तो 7 को आप हटा दीजिए बच्चों, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हम निकालते हैं लोएस्ट, LCM। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालते हैं जब तक कि नीचे आपका सब में 1 1 नहीं आ जाता, ठीक है। अभी सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये आ गया 2। देखिए 1 तो आपका लिखा है, ध्यान से समझिएगा। 2 1 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, एज इट इज लिख लेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 2 4, 5 नहीं आता, एज इट इज लिख लेंगे। 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम आता है, 3 टाइम्स। 2 के टेबल में 8 कितनी टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। 9 नहीं आता, 9 को एज इट इज लिख लेंगे। 2 के टेबल में 10 आता है, 5 टाइम्स। ये मैं निकाल रही हूँ LCM, क्योंकि आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया, स्मॉलेस्ट यानी कि लोएस्ट। अभी देखिए फिर से ये 2 है तो 2 से करिए आपका 1 1 ऐसे ही रहेगा। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, एज इट इज। 2 के टेबल में आता है 1 टाइम्स। 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 4 आता है 2 टाइम्स, 9 एज इट इज, 5 एज इट इज, ठीक है। फिर अभी 2 फिर से हमारा, तो फिर 2 से करेंगे 1 1, 3 नहीं आता है तो जो जो नंबर नहीं आते उनको एज इट इज लिख लेते हैं हम। 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स आता है, 9 5। अब तो देखिए कोई भी इवन नंबर नहीं है ना, इवन नंबर नहीं है तो ये हमारा 2 से नहीं जाएगा। अब स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है, 3, तो हम 3 ले लेंगे। देखिए 1 को ऐसे ही 3 से 3 कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। 1 5 एज इट इज, 3 से 3 1 टाइम। 1 एज इट इज, 3 से 9 3 टाइम्स, 5 एज इट इज, ठीक है। अभी हमारा फिर से 3 है तो हम 3 लिखेंगे। देखिए 1 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में 3 आता है, तो ये 1 बार, ठीक है। अब हमारा क्या नंबर बचा, हमारा बचा सिर्फ 5, ओके। तो 5 1 5 होता है, बाकी नंबर ऐसे लिख लेंगे। देखिए आपका सब में नीचे 1 1 आ गया, ठीक है। तो जब तक करते हैं जब तक 1 1 नहीं आ जाता। अभी हमें निकालना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट नंबर क्या है इसका, तो ये जो नंबर हमारे आए यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, देखिए 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये नंबर देख रहे हैं 2 2 2 2, फिर 3 3 फिर 5। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर आ जाएगा जो कि 1 से लेकर 10 तक सभी के टेबल में आता है। 7 नहीं लिखा है तो 7 को हमने छोड़ दिया। अभी देखिए 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। 3 3 9 मल्टीप्लाई 5, ओके। फिर क्या हो जाता है, 8 9 आपका 72 मल्टीप्लाई 5, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 2 10, 5 35 36। तो क्या नंबर आ गया आपका, 36। समझ में आया बच्चों, आई थिंक समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10।
अभी आपको 7 को नहीं हटाना है, तो सिंपल है, हम इसी तरीके से कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 7 भी लिख लेंगे। अब बच्चों में दोबारा से करके नहीं बता रही, अगर हम 7 भी लिख लेंगे तो आपकी एक लाइन और बढ़ जाएगी 7 1 जार 7 की। तो इसी नंबर में हमारा एक और क्या ऐड हो जाएगा, 7 भी ऐड हो जाएगा। तो 360 तो हमारा आ गया, इसमें मल्टीप्लाई 7 और ऐड हो जाएगा, तो फिर हमारा वो नंबर भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका 360 मल्टीप्लाई 7 आपका हो जाएगा 0252। ठीक है, 2520। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 और ये हो गया 9। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 10 आपका एग्जाम में आ जाता है तो पूरा ऐसे निकाल के बताइएगा, फिर एक लाइन और बढ़ जाएगी आपकी 7 1 जार 7 की। ठीक है, तो पूरा मल्टीप्लाई करके आपका ये नंबर आ जाएगा 2520। तो बच्चों अभी आपका ये चैप्टर आई थिंक ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी प्राइम नंबर। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राइम नंबर्स बताती हूँ।